जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हम रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। एनोलॉजी टेस्ट पहला चैप्टर था हमारा, सादृश्यता परीक्षण, ठीक है। तो उसके टोटल 2 पार्ट बने हैं जिसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड हमने स्टार्ट किया है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ठीक है। तो इसका भी पहला पार्ट हो गया है, आज का है हमारा दूसरा पार्ट। तो आप लोग जल्दी से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बिल्कुल आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरा क्लास आपको देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया गया है, हमें 33 से लेके 40 यानी 33 से लेके 40 तक उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है, ठीक। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन की क्लास है तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के देखने को मिलते हैं। तो हमें ये तीनों जो हमारा 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो हमारा भिन्न है 3 में से, मतलब एक अलग होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कागज और पेंसिल, दूसरा है सिर और टोपी, तीसरा है स्याही दावत, चौथा है भेंट आवरण। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमें एक अलग बताना है। तो देखिए, कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, ठीक। कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, ठीक है। और सिर पर टोपी पहनी जाती है, आप सभी को पता होगा कि टोपी को सिर पर पहनी जाती है, ठीक है। कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, सिर पर टोपी पहनी जाती है। और भेंट पर आवरण होता है, ठीक। भेंट पर क्या होता है? भेंट पर आवरण होता है, ठीक। तो ये भी ठीक है, मतलब ये तीनों एक प्रकार से हैं, संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना, स्याही और दावत, तो देखिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं अलग है। जो ऑप्शन सी है वो अलग है। अलग कैसे है? तो देखिए, स्याही पर दावत नहीं बल्कि दावत में स्याही होती है, ठीक। स्याही पर दावत नहीं होती बल्कि दावत में स्याही होती है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। देखिए फिर से हमें वो 4 ऑप्शन है उसमें से एक भिन्न है, उसे हमें बताना है। 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित है और जो एक है वो अलग है। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कठोर है, कोमल है, नोकदार है, भौंधरा है, मीठा खट्टा है, लंबा ऊंचा है। आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं हमें जो है ये विलोम टाइप का कुछ ऐसा टाइप का है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो लंबा और ऊंचा को छोड़कर अन्य सभी जो है समूहों में पहला शब्द दूसरे शब्द का क्या है? विपरार्थक शब्द है, यानी कि विलोम शब्द भी आप बोल सकते हैं। जैसे कठोर कोई चीज़ कठोर होती है तो उसका विपरार्थी क्या हो जाएगा? कोमल। कोई चीज़ नोकदार होगी तो उसका विपरार्थी हो जाएगा भौंथरा। अगर मीठा है तो मीठा का खट्टा हो जाएगा। लेकिन लंबा का यहाँ पे होना चाहिए छोटा, तो यहाँ पे ऊंचा दिया है, तो ये जो है ये अलग है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से अलग कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से हमें भिन्न बताना है। पेट्रोल, कार, विद्युत, टेलीविज़न, यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, स्याही पेन है और क्या है? धूल और वैक्यूम क्लीनर है, ठीक। धूल वैक्यूम क्लीनर है। तो आप लोगों को इसमें भिन्न बताना है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, पेट्रोल से कार चलती है, विद्युत से टेलीविज़न चलता है। विद्युत से क्या होता है? टेलीविज़न चलता है। और स्याही से क्या चलता है? पेन चलता है। स्याही से पेन चलता है। जबकि धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता। धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता है। पेट्रोल से कार चलता है, बिल्कुल सही है। विद्युत से टेलीविज़न चलता है, बिल्कुल सही है। स्याही से पेन चलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता। तो हमारा जो इसमें अलग हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे दिया गया है। फिर से हमें इनमें तीनों में से चारों में से एक अलग है, उसे बताना है। हल्का का भारी हो जाएगा, अपराध का आरोप, छोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री। अब हमें बताना है कि इनमें से जो है वो अलग कौन सा है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हल्का का भारी, ये बिल्कुल विपरार्थी शब्द है, यानी कि विलोम है। और देखो अपराध और आरोप, ये कहीं ना कहीं ये पर्यायवाची शब्द है ना, कहीं ना कहीं ये सिनोनिम्स है ना। सिनोनिम्स मतलब अपराध आरोप एक ही होता है, ठीक है। छोटा का लंबा हो जाएगा, पुरुष का स्त्री, ये सभी विपरार्थी शब्द है। लेकिन जो ऑप्शन बी वाला है वो बिल्कुल अलग है और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है पेन, स्याही जिसे फीता कहते हैं, टाइपराइटर का रिबन, क्रूची या ब्रश, और रंगना या पेंट करना, और पेंसिल और रिफिल। अब हमें इसमें बताना है अलग कौन सा है। तो आप लोग देख सकते हैं पेन में स्याही होता है,
टाइपराइटर में रिविन तथा पेंसिल में रिफिल इन्हें चलाते हैं। ठीक, पेन में क्या होता है, स्याही होता है जो इन्हें चलाता है। टाइपराइटर में रिबन होता है जो इन्हें चलाता है। कूंची यानी कि, और ये कूंची यानी कि ब्रश होता है, ब्रश से, और रंगना यानी कि पेंट करना होता है, आवश्यकता होती है। ठीक, पेंसिल में रिफिल इन्हें चलाते हैं। ठीक, उसी प्रकार कूंची को चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता होती है। तो हमारा इसमें से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आप लोगों को बताना है। राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो कूंची जो हमारा ब्रश हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल अलग आंसर है। कूंची को चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता होती है। ठीक, कूंची को चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता होती है। पेंट करना, कूंची से पेंट करते हैं ब्रश से, वो अलग बात है, लेकिन पेंट करना हो और चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पेंट की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से हमें अलग बताना है। आप लोग यहाँ पे देखिए, पति पत्नी, शेर रोमड़ी, कुत्ता बिल्ली, राजा मंत्री। अब आप लोगों को यहाँ पे अलग बताना है। तो बताइए आप लोग अलग क्या होगा। देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सभी तीनों, मतलब पूरे ऑप्शन में जो है ना, स्त्रीलिंग एक है और एक पुल्लिंग है। ठीक, एक स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है। लेकिन आप लोग यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन जो डी है, डी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, डी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो राजा मंत्री दोनों पुल्लिंग है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, हमारा जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से हमें वही बताना है। तो यहाँ पे दिया है अपराध, सजा, सजा, वकालत, मेहनत, सफलता, व्यायाम और स्वस्थ। इनमें से एक अलग है जो वही हमें बताना है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएगा कि देखिए अपराध जो है, अपराध, तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला शब्द है, यहाँ पे जो हमारा पहला वाला शब्द है, इसका परिणाम दूसरे में लिखा हुआ है। अपराध करोगे तो भाई सजा मिलेगी। ठीक है, मेहनत करोगे तो भाई सफलता मिलेगी, मतलब इसका परिणाम सेकंड में लिखा है। व्यायाम करोगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन बी में सजा वकालत, मतलब पहला का जो संबंध है वो, मतलब पहला का जो परिणाम है वो सेकंड में नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल अलग है ऑप्शन बी, और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे, कैप्टन टीम है, बॉस है, गैंग, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कलाकार और ट्रूप। इनमें से बताइए एक हमें अलग बताना है। तो बताइए इनमें से अलग कौन होगा। तो बताइए आप लोग कौन होगा इनमें से, बताइए। तो आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ देखोगे कैप्टन टीम, मतलब कैप्टन जो है यहाँ पे कैप्टन होता है, टीम का जो प्रमुख होता है, जो मुखिया होता है वो कौन होता है, टीम का कैप्टन होता है। ऐसे ही गैंग का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, बॉस होता है। कैबिनेट का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी वाला दिख रहा है, ऑप्शन डी वाला ट्रूप का कलाकार, ये कहीं ना कहीं ये अलग है। ठीक, ये अलग है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा तभी आपसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर से हमें यहाँ पे अभी हमारे वो वहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गए। अब हमें 41 से 67 तक हमें फिर से विषम बताना है, मतलब वही बताना है। 4 ऑप्शन में से एक जो है विषम होगा और वही हमें बताना है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है स्क्वायर, दिया है शंकु, दिया है त्रिभुज, दिया है आयत, दिया है, और इनमें से हमें एक बताना है जो इनमें से एक अलग है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो वर्ग हो गया, त्रिभुज और आयत, ये जो है ये तीनों क्या है, द्विविमीय आकृति है। ठीक, ये द्विविमीय आकृति है। क्या है, द्विविमीय आकृति है। ठीक, ये तीनों। लेकिन जो शंकु है वो क्या है, ये त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल वाला होता है शंकु। बाकी जो है वो 2 डायमेंशनल वाले होते हैं। तो शंकु त्रिविमीय आकृति है। ठीक, ये क्या है, ये त्रिविमीय आकृति है। ठीक, ये त्रिविमीय आकृति है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है।
आपको पता होना चाहिए कि कौन सा 2D होता है, कौन सा 3D होता है। देखिए क्वेश्चन है हमारा 42। अब हमें इसमें भी बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से एक अलग होगा, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा जो अलग होगा। तो बताइए आप लोग जल्दी से। यहाँ पे दिया है जीभ दिया है, सॉरी 1 मिनट, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिए आप लोग यहाँ पे जीभ दिया है, दांत दिया है, नाक है, कान है। अब इनमें से बताइए कौन सा अलग है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जीभ हो गया, नाक हो गया, कान। तो यहाँ पे जो दांत है, दांत को छोड़कर ये जो तीनों हैं वो क्या होती हैं, ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। क्या होती हैं, ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ये क्या होती हैं, ज्ञानेंद्र, ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक, क्या होती हैं, ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो अलग हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से आप सभी को फिर से बताना है कि इनमें से कौन सा अलग होगा। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, लीव है, स्टिमर है, कार्ज है और मिसल्स है। तो आपको बताना है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ये वाले ऑप्शन है कॉर्जेज को छोड़कर यहाँ पे बाकी जो है वो सभी शब्दों में ए तथा ई का प्रयोग हुआ है ना, ए तथा ई का प्रयोग हुआ है। बाकी सभी शब्दों में ए तथा ई का प्रयोग हुआ है, जबकि ये वाला जो हमारा ऑप्शन सी है, इसमें क्या है, ए का भी हुआ है, ई का भी हुआ है और यू का भी हुआ है। ए ओ, एक मिनट ना, इस वाले ऑप्शन में आपको 3 स्वर आए हैं, इसमें ए, ओ और यू का उपयोग किया है। बाकी जो ये हैं, ये तीनों, इसमें किसका उपयोग किया है, इसमें ए और ई स्वर का उपयोग किया गया है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तथा और इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे समझना होगा। तो जो ये वाला ऑप्शन है हमारा सी वाला, वो अलग है। ठीक है, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है और बाकी में ए और ई स्वर का उपयोग किया गया है और इसमें तीनों स्वर आ रहे हैं, ए ओ यू आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस हमें पता चलेगा। ठीक है, इनमें से 3 जो है उसमें बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है, एक जो होगा वो अलग होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ए से यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी हो रहा है ना, ए से बी हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे एन और बी के बीच गैप देखेंगे तो एन और बी के बीच में जो गैप है वो एक अक्षर का है ना। एन कितने में आता है, एन 14 में आता है और पी जो है 16 में आता है। तो मतलब +1 हो रहा है, +1 हो रहा है ना, +1 हो रहा है। और जबकि बाकी सब में देखोगे तो यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे डायरेक्ट एस के बाद टी आता है, पी के बाद क्यू आता है, भी के बाद डब्लू आता है। ठीक, तो जो हमारा ए वाला है वो अलग है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल बारीकी चीज़ें रहती हैं जिन्हें आपको देखना होगा। ठीक है, तो ए राइट आंसर होगा, मतलब ए अलग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे बी से एफ में जा रहे हैं, तो बी से एफ में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। बी से एफ में हम जा रहे हैं, बी से एफ में जा रहे हैं तो +4 हो रहा है ना, +4। और फिर बी से एफ में गए तो +4, फिर एफ में जे गए तो फिर +4 हो रहा है और यहाँ पे फिर से +7 हो रहा है। देखो क्योंकि बी कितने पे होता है, बी 2 पे होता है, एफ जो है वो 6 पे होता है, जे जो है वो 10 पे होता है, क्यों 17 पे होता है ना। तो यहाँ पे 2 से प्लस, यहाँ से +2 पे +2 हो रहा है, फिर 6 + 4 मतलब +4 हो रहा है, फिर +4 आ है, +7 हो रहा है। ये वाला पैटर्न इसमें हो रहा है। ठीक, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, जी 7 होता है और जे 10 होता है, तो मतलब 7 से 10 में जा रहे हैं तो +3 हो रहा है। ऐसे ही जे 10 होता है, ओ 15 होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर +10 से 15 में जा रहे हैं तो 5 हो रहा है, ओ 15 होता है, भी 22 होता है तो +7 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो आर से यू में जा रहा है तो मतलब +3 हो रहा है, फिर से यू से जेड में जा रहा है तो +5 हो रहा है, फिर जेड से जी में जा रहा है तो +7 हो रहा है। ठीक, एक इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं, आई से एल में जा रहे हैं तो इसमें भी +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है,
और L से Q में जा रहे हैं तो +5 हो रहा है, और Q से X में जा रहे हैं तो +7 हो रहा है। तो देखिए ये वाला पैटर्न हमारा बिल्कुल सेम है और ये वाला जो है वो अलग है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए वाला जो है 3 ऑप्शन से अलग है, ठीक, ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं आपको पूरा लिख के बता रही हूँ, आपको ऐसा नहीं पूरा लिखना, आपको जल्दी से डिफरेंस देख लेना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट वाला तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं L से K में जा रहा है। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ भी देखोगे तो J K L ये बिल्कुल -1 हो रहा है। J के बाद K आता है, K के बाद L होता है, मतलब ये पीछे से सीरीज चल रही है, पीछे से सीरीज चल रही है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे S U W तो ये नहीं चल रहा है। क्या ये चल रहा है? ये अलग है। इधर देख लेते हैं O P Q ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। X Y Z मतलब ये और ये तीनों सेम है। जो हमारा ऑप्शन ये वाला है सो यहाँ पे B होगा, ये C वाला होगा। तो यहाँ पे B और B वाला जो ऑप्शन है ये वाला गलत है, ठीक। WS ये वाला हमारा अलग है, ठीक। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अगर हम A से C में जाते हैं तो क्या होता है? A से C में जाएंगे तो +2 हो रहा है ना। A1 होता है, C 3 पे होता है तो +2 हो रहा है। ऐसे ही C से E में जाएंगे तो फिर C किस 3 में होता है, E 5 में होता है, फिर से +2 हो रहा है 2। और फिर E से G में जाएंगे तो फिर से +2 हो रहा है, मतलब 2 का पैटर्न हो रहा है। चलिए इसमें भी चेक करते हैं। तो B से D में जाएंगे B2 होता है, D4 होता है, यानी कि +2 हो रहा है। D से F में जाएंगे तो फिर से +2 होगा। आप लोग जल्दी जल्दी करिए, फिर से +2 होगा। इसमें भी +2 वाला फॉलो हो रहा है। अब इस वाले में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो आप लोग इसमें भी देखेंगे C से E में जाएंगे, C 3 होता है, E 5 होता है तो +2 हो रहा है। यहाँ भी +2 हो रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है, E से G में जाएंगे तो +2 हो रहा है, G से I में जाएंगे तो +2 हो रहा है। मतलब ये तीनों जो है वो ये सेम है, सेम ट्रिक इसमें फॉलो कर रही है। लास्ट वाला देखते हैं, D से E में जाएंगे तो D के बाद तुरंत E दे दिया है तो +1 हुआ है ना। E से F में जाएंगे तो फिर से +1 हुआ है। F से I में जाएंगे तो +3 होगा। मतलब ये वाला जो हमारा है वो अलग है, इन 3 से अलग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोगों की अगर वैल्यू याद होगी, प्लेस वैल्यू A से Z तक, और उसका अपोजिट भी याद रखना है आप लोगों का, तभी बनेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप लोगों को लगता है कोडिंग डिकोडिंग बस में हमें ये याद करना होता है, तो नहीं। रीजनिंग के ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो जैसे हम लोग देखिए यहाँ से P Q R S ये देखिए बिल्कुल लगातार चल रहा है ना। -1 की सीरीज बन रही है पीछे से, -1 -1 ये सीरीज बन रही है हमारा, है ना। नेक्स्ट वाला देखते हैं तो यहाँ पे K L M N यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ फॉलो कर रहा है। D E F G यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ फॉलो कर रहा है। अब मतलब ये तीनों जो हैं वो सेम हो गए, तो ये वाला हमारा जो है वो अलग होगा। चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से आप देखोगे V से जा रहे हो U में, V से हम पीछे से ये फॉलो हमारा नहीं हो रहा है जैसे तीनों हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे एक कम हो रहा है, -1 हो रहा है। S से T में जा रहा है, मतलब यहाँ पे -1 हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, S से U में जा रहे हैं, S से U में जा रहे हैं तो यहाँ पे +2 हो रहा है ना। और S से U में यहाँ पे आए हैं, U से भी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो बन रहा है वो -1 का बन रहा है, +2 का बन रहा है और +1 का बन रहा है। तो मतलब ये जो है हमारा वो D वाला वो बिल्कुल अलग है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको करना है। अगर आप एग्जाम में दे रहे हो तो अगर 3 ऑप्शन सेम है तो समझ जाओ एक अलग होगा, तो आपको तुरंत आंसर लगा देना है, चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 49 वाला। अब इसमें हमें अलग बताना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए कैसा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कैसा है। तो यहाँ पे दिया है D है, C है और B है, ठीक। तो D यहाँ पे देखोगे B C D लगातार हमारा जो यहाँ पे सीरीज चल रही है B C D, ठीक है, बिल्कुल गैप नहीं है। B C D है,
यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एल एम एन है ना, एल एम एन यहाँ पे भी बिल्कुल है, और एस क्यू पी ये कहीं भी नहीं है, ये यहाँ पे है पी क्यू, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा। तो देखोगे यहाँ पे तो पी और क्यू के बाद इधर, और ये वाला देखोगे आर एस टी, मतलब ये वाला और ये वाला हमारा तीनों सेम है, ये सेम है ना, सेम एक ही चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। लेकिन जो हमारा सी वाला है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, सी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर आप लोग अब यहाँ पे देखिए क्या दिमाग लगाओगे भाई, ऐसे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं जिसपे हम सोच नहीं पाते। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जे कितने नंबर पे आता है, जे 17 नंबर पे आता है, क्यों जो सॉरी जे 10 नंबर पे आता है, और क्यों 17 नंबर पे आता है। तो मतलब अगर इनके बीच डिफरेंस देखोगे, इनके बीच डिफरेंस देखोगे इनके बीच, तो 7 का है, +7 का। अगर यहाँ देखोगे तो A1 पे आता है T20 पे, तो भाई यहाँ पे तो 19 का है, ये कहीं से भी फॉलो नहीं हो रहा है, ये 8 में है और K11 में होता है, तो यहाँ पे 3 का है, और यहाँ पे C3 में होता है, F6 में होता है, तो यहाँ पे भी 3 का है, ऐसा कुछ है। ये बिल्कुल अलग है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो फिर आखिर इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, तो देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जे क्यू इसमें क्या है, दोनों अक्षर जो है वो व्यंजन है, दोनों अक्षर जो है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, दोनों अक्षर कांस्टेंट है। तो आपको वोवेल्स यानी स्वर और व्यंजन वाला भी देखना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे टी जो है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ए जो है वो वोवेल्स है। ठीक, ए जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक, ए कांस्टेंट नहीं है, ए स्वर है। यहाँ पे भी दोनों स्वर हैं, यहाँ पे भी दोनों यहाँ पे दोनों व्यंजन है, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो अलग है, तो हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बाकी सभी में दोनों अक्षर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि व्यंजन है। ए वाले में बी वाले में एक अक्षर जो है वो स्वर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें फिर से हमें डिफरेंस बताना है कौन सा अलग होगा। तो देखिए हम इसमें देख लेते हैं कौन सा अलग होगा। तो देखिए ए से सी में जा रहे हैं, ए से सी में जा रहे हैं, सी से ई में जा रहे हैं। तो ए से सी में जाएंगे तो कितना होगा, A1 पे होता है, C3 पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे +2 हो रहा है ना, +2, और यहाँ पे भी +2 हो रहा है। देखिए और यहाँ पे भी +2 हो रहा है। सी से ई में जाएंगे, C3 पे होता है, E5 में होता है, तो +2 हो रहा है। ठीक, +2 हो रहा है। अगर F से H में जाएंगे तो क्या होगा, देखिए F 6 पे होता है, और F क्या होता है, 6 पे होता है, और H कितने में होता है, F 6 पे होता है, H 8 पे होता है, और J 10 पे होता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, मतलब ये वाला भी सेम है। ठीक, ये वाला भी सेम है। K से L जाएंगे, KLM, यहाँ पे भी देखोगे KLM, यहाँ पे भी +1 और +1 ये हो रहा है ना। यहाँ पे +2 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +1 वाला हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, S के बाद एक गैप दिया है, T के बाद U हो जाएगा, U के बाद एक गैप है V, और उसके बाद क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और V के बाद W है, मतलब यहाँ पे भी +2 हो रहा है ना। हाँ, तो हमारा जो अलग दिख रहा है वो ऑप्शन सी वाला दिख रहा है, ऑप्शन सी वाला अलग हो, और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या अलग पैटर्न चल रहा है। तो देखिए अगला, यहाँ से हम जाएंगे B से 3 में जाएंगे, और सॉरी B से E में जाएंगे, E से H में जाएंगे। तो B से 3 में जाएंगे, B 2 में होता है, E 5 में होता है, तो 2 से 5 में जाएंगे तो कितना होगा, +3 होगा। ऐसे ही यहाँ से E से H में जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, +3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही C से F में जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, C से F में जाएंगे तो +3 होगा। यहाँ पे भी F से I में जाएंगे तो +3 होगा। अब C वाले में देखते हैं, C वाले में D से G में जाएंगे, G से J में जाएंगे तो यहाँ पे भी
+3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। और ई से एच में जाएंगे और एल, ई कितने में होता है, ई 5 में होता है, यहाँ पे देखिएगा ई 5 में होता है, और एच कितने में होता है, 8 में होता है, एल कितने में होता है, 11। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे +3 हो रहा है ना +3, 8 से +3 करेंगे तो 11 होगा। मतलब यहाँ वाला जो यहाँ का जो ये पैटर्न चल रहा है वो +3 का, ओ सॉरी, तो यहाँ सॉरी लास्ट वाला मिस्टेक हो गया, 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, कंफ्यूज हो गई। तो H कितने में होता है, A में होता है, L कितने में होता है, L 12 में होता है, L 12 में होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था तभी मैं सोची L 12 में होता है। तो यहाँ पे पैटर्न तो 3 वाला चल रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला है वहाँ पे 4 वाला पैटर्न चल रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ में जाएंगे तो यहाँ पे +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे +4 हो रहा है। इस कारण से जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है D वो अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन D। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम देखेंगे F के बाद क्या आता है, G आता है, तो +1 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना +1 हो रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ। F से G में जाएंगे तो +1 हो रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ गए और इसके बाद यहाँ से यहाँ गए, कुछ ऐसा चल रहा है। यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, +1 के ये चल रहा है। ठीक है, अब G से J में जाएंगे तो क्या हो रहा है भाई, G कितने नंबर पे होता है, G 7 नंबर पे होता है, और J कितने नंबर पे होता है, J 10 नंबर पे होता है, J 10 पे होता है। भाई यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे +3 हो रहा है ना। ऐसे ही अगर इसमें और इसमें P कितने नंबर पे होता है, P 60 नंबर पे होता है, और S जो होता है वो S कितने नंबर पे होता है, 18 नंबर पे, सॉरी R 18 पे होता है, S कितने नंबर पे होता है, 19 नंबर पे S होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। अब देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या है तो हमें समझ आ जाएगा। आगे क्या हो रहा है, +3 यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे H से I जा रहा है, Y से Z जा रहा है, तो यहाँ पे भी देखो भाई +1 हो रहा है, और Y से Z में भी +1 हो रहा है। ठीक, N से O में जा रहा है, U से V में जा रहा है, तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और यहाँ पे भी +1 हो रहा है। मतलब जो हमारा B वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है। तो राइट आंसर हमारा B हो जाएगा। ठीक है, वो अलग है तीनों से। ठीक है, इस प्रकार आपको जल्दी जल्दी डिफरेंस देखना है और जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, साथ ही साथ अब इस क्लास को शेयर भी करिए। यहाँ पे मैं कंप्लीट कोर्स आप लोगों को कराने वाली हूँ। अब देखिए B से D में हम जाएंगे तो क्या होगा, +2 होगा। ठीक, B से D में जाएंगे, और F से G में जाएंगे तो यहाँ भी +2 होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अब यहाँ अगर हम M से N में जाएंगे और R से S में जाएंगे तो M के बाद जस्ट N आता है तो यहाँ पे +1 हो रहा है, R के बाद जस्ट S आता है तो यहाँ पे +1 हो रहा है ना। ठीक, ये मतलब अलग हो गया ना अलग। अब देख लेते हैं अगला पैटर्न क्या है, और यहाँ पे देखते हैं G से H में जाएंगे और D से P में जाएंगे। G से H में जाएंगे तो +1 होता है, और D से P में जाएंगे भाई तो ये क्या हो रहा है, +12 हो रहा है। मतलब ये आप देख सकते हैं तीनों अलग अलग है, तो ये चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम स्वर और व्यंजन देखेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारा ये लास्ट वाला ऑप्शन है A E I O, ये पूरा का पूरा जो अक्षर है वो स्वर है। क्या है, वो स्वर है, वोवेल्स है। क्या है, वोवेल्स है। पूरा का पूरा अक्षर जो है वोवेल है। ठीक, और बाकी सबसे डिफरेंस है क्योंकि इसमें पूरा जो जितना भी अक्षर दिया है वो पूरे का पूरा वोवेल्स है, और इन सब में कहीं भी स्वर नहीं दिख रहा है। तो जो हमारा अलग हो जाएगा वो D होगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें देखना है कि क्या कैसा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब यहाँ भी हम इसमें कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है सेम वाला, और वैसा तो हम इसमें स्वर और व्यंजन देखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कहीं स्वर या व्यंजन है। व्यंजन तो बहुत सारे हैं, इसमें भी पूरे व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है। लेकिन जब आप ऑप्शन B वाला देखोगे तो यहाँ पे भी जो ये हमारा I है ये क्या है, स्वर नज़र आ रहा है। I जो स्वर है, मतलब ये जो है हमारा B वाला अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा B हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर B हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, देखते हैं अगले क्वेश्चन में कैसा फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे स्वर व्यंजन वाला नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर W से S में जा रहे हैं, W से S में जा रहे हैं तो यहाँ पे -4 हो रहा है ना। O से K में जा रहे हैं तो यहाँ भी -4 हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें R से N में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ भी -4 हो रहा है। और J से F में जा रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। Z से V में जा रहे हैं तो -4, R से N में जा रहे हैं तो -4, मतलब ये तीनों सेम है अभी तक। हो सकता है इसमें अलग हो, तो देखते हैं K से H में जाएंगे तो -3 होगा ना, क्या होगा, -3 होगा। ठीक, E से B में जाएंगे तो यहाँ पे -3 होगा। तो मतलब यहाँ पे -3 वाला पैटर्न जो है वो चल रहा है। तो यही जो है हमारा ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। तो डी अलग हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कैसा है। तो अगला क्वेश्चन है, अब इसमें भी हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बताइए क्या होगा। देखिए अगर हम A से F में जाएंगे, A से E में जाएंगे, A कितने नंबर पे होता है, A 1 पे होता है। E कितने नंबर पे होता है, E 5 पे होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है +4, मतलब यहाँ से यहाँ में जाएंगे तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक, और इसके बाद अगर हम E से F में जा रहे हैं तो E से F में जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। F से J में जा रहे हैं, F से J में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर से +4 हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है, +1 हो रहा है और +4 हो रहा है। ये वाला पैटर्न चल रहा है। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। U से V में जाएंगे, U कितने में होता है, 21 में। U से बाई में जाएंगे, U 21 में होता है, बाई कितने में होता है, 25 में होता है। ठीक, तो +4 करेंगे तब 25 होगा। तो मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है। बाई के जस्ट बाद J दिया है तो मतलब +1 हुआ है। और Z से D में जाएंगे तो फिर से +4 हो रहा है। ये वाला बिल्कुल सही है। K 11 पे होता है, O 15 पे होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ऐसे O से P में जाएंगे तो +1 हो रहा है और P से T में जाएंगे तो +4 हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल तीनों ये सेम है। अब इसका देख लेते हैं, यही हमारा अलग है। तो देख लेते हैं, E से H में जाएंगे, E कितने में होता है, E 5 में होता है, H 8 में होता है। तो यहाँ पे +3 हो रहा है और यहाँ से H के बाद I है तो +1 हो रहा है और यहाँ पे I के बाद L में जाएंगे +3। तो देखिए डी वाला जो है वो हमारा बिल्कुल अलग है। ठीक है, 3 ऑप्शन से अलग है, तो यही राइट हमारा आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें ए के बाद यहाँ पे बी आ रहा है और बाई के बाद जेड आ रहा है, मतलब +1 हो रहा है। ठीक, इसमें भी +1 हो रहा है। लेकिन और देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे तो बी के बाद सी आ रहा है और एक्स के बाद बाई हो रहा है, ये भी सही है। और अगर और हम देखें, यहाँ पे देखें डी के बाद ई आ रहा है और भी के बाद डब्ल्यू आ रहा है। लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे एम के बाद यहाँ एन आना चाहिए और पी के बाद यहाँ क्यू आना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल अलग दिया है। ठीक, तो यही हमारा अलग हो जाएगा, मतलब इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में +1 हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1, लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है, +2 यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये अलग है, डी वाला जो है हमारा अलग है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी 1 + 2 + 3 ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। तो अब हम इसमें स्वर व्यंजन देखते हैं। तो देखते हैं इसमें एक स्वर है, ये वाला आई स्वर है, इसमें ये स्वर है, ये स्वर है, इसमें ए आई दो स्वर हैं। ठीक, इसमें एक ये वाला स्वर है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी में देखोगे तो इसमें एक भी स्वर है, मतलब कि एक भी
वॉवेल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक, एक भी स्वर नज़र नहीं आ रहे हैं, बाकी सभी में स्वर नज़र आ रहा है। तो ये डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, डी वाला अलग है। हम लोगों को ऐसे ही देखना है। अभी आप लोग ये मत सोचिए कि इसमें 2 स्वर है, इसमें भी 2 है तो इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें आपको एक भी स्वर नहीं दिख रहा है, 2 है 3 है उससे मतलब नहीं है, ये है कि स्वर है उसमें, ठीक। और डी वाले में 1 भी नहीं है तो यही अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे तो क्यों के बाद आर है, क्यों के बाद आर है, क्यों पी होता है, क्यों होता है, आर होता है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है ना। और इसमें देखेंगे टी के बाद यू है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, ठीक। अगर ये 2 में देखें, इसमें देखें तो +1 हो रहा है। ऐसे ही इसमें भी देखेंगे, यस के बाद टी आता है, जे के बाद एल आता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और इस वाले में भी +1 हो रहा है। ऐसे डी, इसमें क्या हो रहा है, इस डी के बाद ई आता है और डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ठीक। इसमें भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो के 11 में होता है, 9 में होता है, मतलब यहाँ पे -2 हो रहा है ना। और जे के बाद एल है, जे 10 में होता है, 12 में होता है, यहाँ +2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे -2 और +2 ये वाला फॉलो कर रहा है। तो ये जो है हमारा बिल्कुल अलग है, ठीक, इन तीनों से ये अलग है। तो यही डी वाला जो है हमारा अलग है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग यहाँ पे बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग भी कमेंट करिएगा। देखिए पी है, पी से क्यू, एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे P से R हो रहा है, यहाँ पे P से R हो रहा है ना, P से R हो रहा है, और M से U हो रहा है। मतलब अगर आप देखोगे P से R हो रहा है, मतलब यहाँ पे P कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे होता है ना, +2 हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें M कितने नंबर पे होता है, 13 नंबर पे होता है, और O कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। ऐसे ही VZ में देखेंगे तो V कितने नंबर पे होता है, 22 पे होता है, Z 26 में होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, ना +4। और अगर यहाँ पे देखें तो R 18 पे होता है और T 20 पे होता है, तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है। हम मतलब फर्स्ट और 3 का देखेंगे, फर्स्ट एंड 3 यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, बाकी से मतलब नहीं है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारा सी वाला है वो अलग है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बी होगा, ये सी होगा। तो जो सी वाला है हमारा, ये वाला बिल्कुल अलग है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर होमवर्क में बताएं और आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये तुरंत बन जाएगा, भले मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे तुरंत बन जाएगा। तो आप लोग होमवर्क का क्वेश्चन ज़रूर कमेंट किया करो, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी भी, लेकिन आप लोग कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करो। तो कैसे लगी आपको ये क्लास, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाके इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। इसके पहले का एनोलॉजी टेस्ट का कंप्लीट क्लास हो चुकी है, 2 पार्ट्स में मैंने उसे कवर किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन है। तो अभी इसका एक पार्ट और बनेगा, एक पार्ट में लगभग क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 62 क्वेश्चन है, इसमें लगभग 100 तक क्वेश्चन इसमें जाएंगे, 100 या 90 तक।
तो एक पार्ट और बनेगा, उसमें हम इसे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऐसे ही मैं आपको डेली कंप्लीट कोर्स कराऊंगी। आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं देते हो, आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे तो इससे मैं भी मोटिवेट रहूँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट दें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छे लगे हो तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।